अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मरियम सलीम बात कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एमए पार्ट 1 फ्रांसिस बेकन के बारे में। उसका ऐसे है ऑफ स्टडीज़। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है पॉइंट नंबर 1, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इसके बाद है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज कॉल्ड स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब क्या है? लेज़ी। इसका सिनोनिम है लेज़ी। Too much time spent in studies is called sloth. Crafty men condemn studies. Crafty men condemn studies. Simple men admire them and wise men use them. जो crafty men है studies condemn करते हैं, simple man जो हैं studies की admire करते हैं, तारीफ़ करते हैं, and wise men जो अक्लमंद आदमी हैं इसे इस्तेमाल करते हैं studies को। Some books are to be tasted. कुछ किताबें चखने के लिए हैं, अदर्स टू बी swallowed। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि हम बस ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसे स्वेलो का मीनिंग दिया जाता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिसे हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाती है और हमें हज़म हो जाती है, यानी बहुत जहन नशीन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, ये हो गया। पॉइंट नंबर 5, रीडिंग मेक आ फुल मैन। जब हम ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, मुतालिया करते हैं किताबों का, तो हम एक फुल मैन बन जाते हैं, यानी कि हमें शऊर आ जाता है, सेंस आ जाती है। कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो हम रेडी हो जाते हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और ज़्यादा लिखने से हम एग्जैक्ट मैन बन जाते हैं। ये फ्रांसिस बेकन का ऐसे है और फ्रांसिस बेकन ये कह रहे हैं। कमेंट्री देखें। देयर अगेन बेकन डील्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलर इंटरेस्ट। बेकन नॉट ओनली इंडिकेट्स द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ स्टडीज बट ऑल्सो टेल अस व्हाई एंड हाउ शुड वी। उसने हमें ये भी बताया कि कैसे और किस तरह से पढ़ना है। हु कैन फेल टू अप्रिशिएट Bacon's remark that the wisdom gained from books is not enough. वो कह रहे हैं जो हम बुक्स पे पढ़ रहे हैं इसमें से जो हमें नॉलेज हासिल हो रहा है ये इनफ नहीं है, बल्कि that it should be supplemented with practical examples of life। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, with practical examples of life। उसने हमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं लाइफ में। The essay conclusion क्या निकला ऐसे का? With a description of how different branches of studies mold the mind differently। कि different जो books हैं different minds को ज़ाहिर करती हैं, describe करती हैं। In short, किस्सा मुख्तसर, we have in this essay a collection of compendium of ideas। We get several mental trends in the course of reading this essay because of various traditions of thoughts। बहुत से ट्रेडिशंस के बारे में हमने इसमें पढ़ा। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये कि फ्रांसिस बेकन जो है 1561 में पैदा हुआ, 1626 में वफ़ात पाई। इट इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। हमने पढ़ा डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। ऑर्नामेंट जो है उसे डिस्कोर्स में कहा जाता है, यानी कि यूज़ की जाती हैं, और एबिलिटी का मतलब आ रहा है जजमेंट एंड डिस्पोजिशन में। स्लोथ एक वर्ड यूज़ किया कि टू मच टाइम स्पेंड इन स्टडीज इज कॉल्ड स्लॉथ। ठीक है।